वीडियो में ये बातें पकड़ी गई हैं कि बंदों ने पुरानी गाड़ी परचेस कर ली और मतलब गाड़ी इतनी भी। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मेरे सभी भाइयों को राम राम। आज जो है मैं आपके सामने एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग लेके आ चुका हूं जो कि गाड़ी की प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन से पहले होने वाला है। जैसा कि मेरे बहुत सारे भाई जो है मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्री डिलीवरी थोड़ी लाइट डालिए, तो आज मैं वो लाइट आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिससे आप जब भी गाड़ी खरीदेंगे कभी भी जो डीलरशिप है वो आपको उल्लू नहीं बना पाएगी। कहीं ना कहीं डीलरशिप भी जो है बहुत तेज भी हो गई है, मतलब बहुत ज्यादा क्लेवर भी वो लोग हो गए। प्लस दूसरी चीज ये है कि यार उनके लिए एक गाड़ी के अंदर जो एक मार्जिन होता है ना, वो इतना नॉमिनल सा होता है कि मतलब एक एक कॉर्पोरेट बंदे की सैलरी के बराबर का वो मार्जिन रखते हैं। लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट आप कभी सोच के देखना, कम से कम भी नहीं तो 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, बड़े बड़े डीलरशिप की 50 करोड़ से 100 करोड़ तक की भी मिनिमम जो है इन्वेस्टमेंट लगी हुई होती है। तो उस गाड़ी की उनको की नजर में वैल्यू भी होती है। प्लस उनको जो है उनके स्टाफ की सैलरी, इंसेंटिव, दुनिया भर के खर्चे करने पड़ते हैं। तो लेकिन दोनों पक्षों को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आपके लिए जो है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूं और आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में कभी भी जो है नूब ना रहें और बेस्ट करके अपने घर नई गाड़ी लाएं, क्योंकि पैसा तो आप नई गाड़ी का दे रहे हैं, पुरानी गाड़ी का नहीं दे रहे। सबसे पहले गाड़ी की प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन से पहले आप इंजन बे में आ जाइए और जो है शुरुआत यहाँ से करिए। गाड़ी का ये जो फ्रंट फ्रेम है ये बिल्कुल कुछ इसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से मेरा है। इसके अंदर आप पंच जो मार्क्स हैं वो देख रहे हैं, पंच मार्क्स ये जो उठे हुए दिख रहे हैं ये पंच मार्क्स हैं। ये दो मेटल्स को आपस में जोड़ने के लिए रोबोटिक पंचिंग की गई है। दूसरी नज़र आपको मारनी है वो है गाड़ी के यहाँ एप्रन के ऊपर। एप्रन पे सही से नज़र मारें और ये कुछ जो है वेल्डिंग के ऊपर जो पेस्टिंग लगी हुई है, ये पेस्टिंग जो है अगर कंपनी की है तो इसके अंदर आप नाखून घुसा के देखें, आपका नाखून घुस जाएगा। अगर ये बाद में की गई है डीलरशिप पे तो इतनी हार्ड हो जाएगी कि उसमें नाखून नहीं जाता। ये प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में ये सबसे पहली बेसिक चीज़ें हैं। जैसे आपने राइट में देखा वैसे ही लेफ्ट में देखिएगा। और ये क्रॉस है, ये बिल्कुल ऐसे ही इंटैक्ट होना चाहिए और यही पंचिंग इसके ऊपर पूरे पे पंच हुआ है। तो वो सब चीज़ों का प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में सबसे पहले इसी चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी इंजन को देखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ख़राब किस्मत होगी तो इंजन में कुछ प्रॉब्लम निकलेगी। फिर भी मैं बता देता हूँ, इस कैप को ओपन करके देख सकते हैं कि जो अंदर मेटल और चेन वगैरह, टाइमिंग चेन आपको दिख रही होगी वो कितनी क्लियर है। तो ये एक नए इंजन की पहचान है। दूसरा आ जाते हैं गाड़ी के बोनट के ऊपर। इसमें देख रहे हैं पेस्टिंग है, ये कंपनी की है, ये ओरिजिनल पेस्टिंग है जो कि आजकल डीलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, बॉडी शॉप वाले भी प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन जो इसकी थिकनेस है वो नहीं मेंटेन कर पाते, वो इससे पतली रहती है। तो वो जो है फ्रंट में बिल्कुल ऐसे इंटैक्ट होनी चाहिए। अगर रिपेयर्ड होगी तो अगर या तो ये होगी ही नहीं ये पेस्टिंग, और अगर होगी तो इससे पतली होगी और ये यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी इसमें अगर गाड़ी आपकी आगे से बनी हुई है तो। और ये ऑल ओवर होगी आगे से लेके पीछे तक, देख सकते हैं यहाँ पे भी है, तो पूरे पे ये अवेलेबल। तीसरी चीज़ आपको ये रबड़ उठा के देखनी है। मैं पूरी रबड़ नहीं निकाल रहा हूँ, सिर्फ थोड़ी सी निकाली और देख सकते हैं यहाँ पे ये रोबोटिक पंचिंग मार्क जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ये आपके पूरे जो है डोर फ्रेम में ऐसा मार्क नज़र आना चाहिए। उससे गाड़ी की ओरिजिनलिटी की पहचान होती है कि गाड़ी का जो है पैनल वगैरह कोई जो है रिप्लेस हुआ नहीं है। ये तो बॉडी की बात हो गई। अब कुछ और बातें करूँगा और आपको पूरा ज्ञान दूंगा। तीसरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है गाड़ी के किलोमीटर ड्रिवंस। अगर आप गाड़ी नई परचेज करते हैं तो रिकमेंड करूँगा कि गाड़ी जब अनलोड होती है स्टॉक यार्ड में से वहीं चले जाओ। ये सबसे स्मार्ट कस्टमर की पहचान होती है, मगर डीलरशिप ऐसा होने नहीं देती है। मैं अब तक अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही गाड़ी ऐसी ले पाई हूँ जो मैंने स्टॉक यार्ड से ली है, वो है सिर्फ क्रेटा, जो कि मैंने 2018 में परचेज़ की थी। उसके बाद मुझे कोई भी गाड़ी स्टॉक यार्ड से नहीं मिली। बहुत स्मार्ट होते हैं दोस्तों जो डीलर होते हैं,
वो नहीं ले जाते आपको। आपको उतनी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी कि स्टॉक यार्ड में जाके ही गाड़ी पसंद करके ले आए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि गाड़ी जो है 60 किलोमीटर से ऊपर चली हुई ना हो। बहुत बहुत ज़्यादा हद मार के 50-60 किलोमीटर चली हुई गाड़ी लें। कोई गाड़ी ऐसी ना ले लें कि गाड़ी 200-300 किलोमीटर चली हुई हो, क्योंकि अगर मैनुअल गाड़ी लेते हैं तो खराब उसकी क्लच जो है 50 किलोमीटर पे भी हो सकती है। लेकिन कंपनी वाले हैं, उनके रिकमेंडेड या थर्ड पार्टी ड्राइवर्स होते हैं, वो किस तरीके से चलाते हैं वो सबको ही मालूम है। वैसे वो अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर किसी अनाड़ी बंदे के हाथ में आ गई तो एटलीस्ट आपको क्लच तो गाड़ी की थोड़ी सी वीक तो मिलेगी ही मिलेगी। तो रिकमेंड यही करूंगा कि गाड़ी को खुद से लेके आए, मतलब अपनी पसंद की गाड़ी लें। ये ना लो हो कि ये गाड़ी आपको अलॉट हुई है। कोई अलॉटिंग सिस्टम थोड़ी है यार, एक तरीके के दसियों, एक गाड़ी के दसियों बीसियों डीलर बैठे, यहाँ से नहीं तो वहां से सही, वहां से नहीं तो यहाँ से सही, बस वो वाली बात है। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है कि गाड़ी 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा बिल्कुल चली हुई ना हो। इससे ज़्यादा चली हुई है तो फिर नहीं पता कि वो गाड़ी चली कितनी है, क्योंकि रियलिटी में क्या पता उसका मीटर ही बंद कर रखा हो। तो ये मेरा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो गाड़ी के जो ट्रेड हैं उनको मेजरमेंट कर लीजिए, क्योंकि पीडीआई अगर आप कर रहे हैं तो प्रॉपर ही करेंगे। उसमें 500-1000-1500 रुपए भी खर्च हो जाते हैं अगर एक 15 लाख 10 लाख की गाड़ी के ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रेड गेज आता है, मैनुअल भी आता है और डिजिटल भी आता है, वो आप परचेज कर सकते हैं और गाड़ी के ट्रेड डेप्थ चेक कर सकते हैं। टायर्स की लगभग 8 से 9 mm के आसपास वो होनी चाहिए नए टायर की। अगर उससे कम है 1 mm भी, तो गाड़ी एटलीस्ट 1000-1500 किलोमीटर चले के गाड़ी आपको मिली है। बेशक उसका मीटर बंद था, या तो वो गाड़ी के टायर और किसी गाड़ी में यूज करके फिर डिलीवरी के टाइम उसमें डाल के दे दिए। वैसे ऐसे चांसेस कम है, लेकिन हो भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जो थ्रेड की जो डेप्थ है वो सेम होनी चाहिए जो आपका, या तो फिर अगर आपके पास कुछ नहीं है तो 5 रुपए के कॉइन से उसे मेजर कर लें। जो गाड़ी के स्टेपनी में टायर रखा है उसकी इंटैक्ट होती है, प्लस जो गाड़ी के टायर नीचे लगे हैं उसमें डाल के देख लें। अगर वो बराबर ही सिक्का आधा जा रहा है या आधे से कम जा रहा है या पौना जा रहा है, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि गाड़ी जितना मीटर पे दिखा रही है उतना सच है कि नहीं। ये 3-4 पॉइंट थे। अब मैं आपको और 2-3 पॉइंट बताता हूँ और फिर इस वीडियो को सम अप करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने पॉइंट अगर आप जान गए तो आप कभी भी जो है डीलरशिप से पागल नहीं बना पाएगा वो आपको। चौथी चीज ये है कि अगर आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो बहुत हद तक कोशिश करें कि उसे जो है एटलीस्ट उसका अंडर बॉडी इंस्पेक्शन भी जरूर करें, क्योंकि आजकल की डेट में गाड़ी स्टॉक यार्ड से निकालने में, लाने में या शोरूम में जो है डिलीवरी के टाइम बहुत हद तक चांस होते हैं कि गाड़ी कई बार नीचे से लग जाती है। जैसे बम्पर्स आपको सामने से तो एकदम बढ़िया दिख रहे हैं, कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है, बट नीचे गाड़ी कहीं टिक गई और बम्पर्स में स्क्रैच पड़ गया, और मोस्ट प्रोबेबली ये जो है आगे के बम्पर में होता है। तो अगर आप ये न्यू कार परचेज कर रहे हैं तो उसकी जो है अंडर बॉडी इंस्पेक्शन जरूर करें, देखें कि कहीं किसी तरीके की जंग वगैरह के निशान तो नहीं है। देखो जो भी मैं ये बातें बता रहा हूँ ये डीलरशिप वाले बहुत कम चांस हैं कि होने दें, लेकिन अगर आप एक स्मार्ट कस्टमर हो तो ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप गाड़ी को लिफ्ट पे ही लगवा के चेक करें। आप परचेज कर रहे हैं, आपकी गाड़ी है, आपके हार्ड एंड मनी की आपके सामने खड़ी हुई है, तो आप जो है नीचे एक नजर तो मार ही सकते हैं कि गाड़ी कहीं नीचे से कोई डैमेज तो नहीं है, लगी हुई तो नहीं है। क्योंकि लेके आने के बाद जो है इन बातों के ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। या आप गाड़ी लेके आ गए, भाई ठीक है, कल को आपसे लग गई तो वो एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि भाई हाँ मेरी गलती थी। बट आप लेके आए नई गाड़ी का पैसा देके और ऑलरेडी वो किसी की गलती की वजह से उसमें नुकसान हुआ है, तो वो आपके दिल पे बहुत ज्यादा चोट देगा। इसलिए आप जो है इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। मतलब अगर नई लिफ्ट पे लग सकती नहीं है ऐसी परिस्थितियां, तो आप एटलीस्ट एक नजर जरूर मार लें गाड़ी के नीचे कि कोई अंडर बॉडी डैमेज तो नहीं है, कोई जंग तो नहीं है, अपने साइलेंसर के ऊपर जो है कोई भी जंग का निशान तो नहीं है, या साइलेंसर हीट तो नहीं हुआ। इसका मतलब गाड़ी जो है काफी टाइम के लिए स्टार्ट हुई है, जो कि आपको एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के नीचे बिल्कुल क्लियर नजर आ जाएगा। अगर गाड़ी लॉन्ग ऑपरेशन में है, देखो 30-40-50 किलोमीटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, लंबा ऑपरेशन होता है तो गाड़ी लंबी स्टार्ट रह जाए अनयूजुअली, जो कि होता नहीं है, या फिर लंबी चल जाए तो जो है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के नीचे रेड हो जाता है साइलेंसर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं अगर आप नई कार की डिलीवरी ले रहे हैं तो। ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम से जो है गाड़ी को स्कैन करवा के देख रहे हैं कि गाड़ी जो है किसी भी तरीके का फॉल्ट कोड तो नहीं जनरेट कर रही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है
और अभी पीछे काफी पुरानी नहीं थी, 6-8 महीने थी, बंदे ने एयर बैग मीटर क्लस्टर खोल के एयर बैग की लाइट के ऊपर काली टेप लगा के मीटर चेप रखा था और गाड़ी में एयर बैग थे ही नहीं। ऐसा भी हो गया है दोस्तों। तो इन चीजों का ध्यान रखें, जो है कोई गाड़ी एयर बैग का, एबीएस का, ईबीडी वगैरह का कोई भी देखो, मतलब एक लाख की तो खैर कोई गाड़ी नहीं आती, 5 लाख रुपए से लेके 50 लाख तक की गाड़ियां जितनी भी हैं, चाहे इसके अंदर इनोवा, फॉर्च्यूनर, इनविक्टो, अर्टिगा, ठीक है, ग्रैंड विटारा, कोई भी गाड़ी हो, इन सब का ये बेसिक सा ऑनबोर्ड सिस्टम आता है, कोई इतना ज्यादा हाई फाई नहीं है, नॉर्मल। तो इनका जो है आपको डायग्नोस्टिक टूल आसानी से जो है किसी भी इलेक्ट्रिशियन के पास मिल जाएगा, जिसे आपको एज अ हायर करके लेके जाना होगा। नो डाउट कि वो आपको देने तो वाला नहीं है, ना आपको समझ में आएगा। तो गाड़ी के बेसिक कोड वगैरह रैंडमली चेक करवा लें, पता चल जाएगा आपको बिल्कुल क्लियर कि कोई दिक्कत तो नहीं है और गाड़ी बिल्कुल ओके है, कोई कोड वगैरह जनरेट नहीं कर रही है, तो बस वो गाड़ी परचेज कर ले। तो यही कुछ मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आपको देना चाहता था और ये बताना चाहता था कि भैया आप जो है नई गाड़ी की जो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन खुद ही कर सकें और खुद ही अपने से बेस्ट गाड़ी लेकर आ सके, क्योंकि मामला जो है आपके हार्ड एंड मनी का है। तो उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी आपको दी गई होगी वो स्पष्ट होगी। ऐसी किसी वीडियो के साथ फिर से आपसे रूबरू होता हूं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सभी भाइयों को राम राम।